हेलो बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन संख्या 2। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 26 और 91 पूर्णांकों के युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। तो पिछले वीडियो में बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने किया था, जिसमें हमने अभाज्य गुणनखंड करना सीखा था, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना सीखा था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 और 91 का आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम भी निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड करना है आपको। तो 26 को हमने लिखा वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने अभाज्य गुणनखंड सीखा था वैसे ही करना है। 26 का हमने अभाज्य गुणनखंड करना है, 2 से भाग देना है। पीछे कितना है, 6 है, तो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई संख्या यदि पीछे हो तो 2 से विभाजित हो जाता है, अर्थात 2 से कट जाएगा ये, 2 1 कम 2, 2 तिया 6, 13 आ चुका है। 13 एक अभाज्य संख्या है, अर्थात ये 13 से ही कटेगा, तो 13 1 कम 13। अब आपने देखा कि 26 का मैंने गुणनखंड किया जिसमें 2 गुणा 13 आया है। इसी तरह 91 का भी आपको गुणनखंड करना, अभाज्य गुणनखंड 91 को। अभी पीछे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई संख्या नहीं है, अर्थात ये 2 से तो नहीं कटेगा। तो इसमें आपको पहाड़ा भी थोड़ा सा याद होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये 7 के पहाड़े में आता है या 13 के पहाड़े में आता है, 13 7 91, और 7 भी एक अभाज्य संख्या है, 13 भी एक अभाज्य संख्या है, अर्थात ये 7 से ही कटेगा। अब 7 से भाग देंगे इसको हम, 7 1 कम 7, 9 के अंदर एक बार भाग जा रहा है, यहाँ पर 2 शेषफल बचा है, 2 को हमें 1 के साइड में लेना, 21। अब 21 के अंदर 7 का पड़ा, 7 तिया 21। इस तरीके से आपको डायरेक्ट भाग करना है। जिन बच्चों को भाग डायरेक्ट नहीं करना आता है वो 7 से 91 को ऐसे करके भाग करके भी आप देख सकते हैं, तो 13 ही आंसर आएगा आपका। अब 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो इसको 13 से ही भाग करेंगे, 13 1 कम 13। अब आपने क्या करना है, जिस तरीके से 26 को आपने 2 गुणा 13 लिख दिया है, ऐसे 91 को आप लिख देंगे 7 गुणा 13। अब आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, छोटी कक्षाओं में बच्चों आपने सीख रखा है एचसीएफ और एलसीएम निकालना, सेम वैसे ही करना है। इसलिए डायरेक्ट इस क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम और दो संख्याओं गुणनफल जो है उनके बराबर, ये प्रूफ करने के लिए भी आगे दे दिया उसने। तो एचसीएफ निकाल लेंगे हम 13, क्योंकि जो संख्याएं दोनों में कॉमन होती हैं वो आपका एचसीएफ होता है, तो 13 आपका एचसीएफ हो गया। इसी तरह एलसीएम निकाल लेंगे हम, जो संख्या दोनों में कॉमन है उसको तो लेना ही लेना है, साथ में जो बचता है उसको भी लेना है। तो आप गुणा कर देंगे, 13 दूनी 26, 26 सत्ते 7 छंग 42 का 2, हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 182 आपका एलसीएम आ चुका है। अर्थात इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ आ चुका 13 और एलसीएम आ चुका 182। ये निकालने के बाद सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा है पूर्णांकों के 26 और 91 पूर्णांकों के युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमारे दो आंसर तो ये आ चुके हैं, एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम आ चुका है 182। तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा दो संख्याओं गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। अर्थात हमें इनका गुणनफल भी निकालना है और एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणा करना है, फिर देखना दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे हम। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल 26 गुणा 91। अब आप 26 और 91 का गुणा कर लीजिए। ये मैंने 91 लिखा, ये 26 लिखा, 6 कम 6, 6 नम 54, गुणा 2 1 कम 2, 2 नम 18, 6 6
5 8 13 का 3 इसलिए लगा 1 2, आपका आ चुका है 2366। इसी तरह आपको एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणनफल निकालना है। एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ का मान आपका 13 आया है, गुणा एलसीएम का मान आपका 182 आया है। इनको भी गुणा कर दीजिए आप। 13 का पहाड़ा यदि आपको आता है, 13 दूनी 26 का 6, हासिल लगा 2, 13 8 104 और 2, 106 का 6 हासिल लगा 10, 13 कम 13 और 10 23। तो आप देख रहे हैं दो संख्या गुणनफल भी 2366 आया है और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी 2366 आया है। अर्थात लास्ट में आपको ये लिखना है अतः लास्ट में आपको लिखना है अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, अर्थात जो क्वेश्चन में हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। जो क्वेश्चन में बोला गया था कि सबसे पहले 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, ये हम निकाल चुके हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ 13, एलसीएम आया 182। फिर कहा कि दो संख्या गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो हमने दो संख्या गुणनफल भी निकाल लिया है, 2366 आ चुका है, और एचसीएफ और एलसीएम भी निकाल लिया है, 2300 एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल भी निकाल चुके हैं हम, 2366 आ चुका है। अर्थात दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, इसको हमने प्रूफ कर दिया है। सेम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में वही बोला गया है, सेकंड का सेकंड, 510 और 92 पूर्णांकों के युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम दो संख्या गुणनफल के बराबर होगा। सेम वैसे ही करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 510 का हम कर लेंगे गुणनखंड, 2 से भाग कर दिया हमने, पीछे 0 है, 2 से भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4, बचा 1 11, 2 पंजे 10, बचा 1 10, 2 पंजे 10। अब पीछे 5 है तो 2 से तो भाग जाएगा नहीं, पीछे 5 है, 0 होने पर 5 से भाग चला जाता है, अर्थात ये 5 से भाग देंगे हम इसको, 5 पंजे 25, कुछ नहीं बचा, 5 1 कम 5। अब देख रहे 51 है, जब 51 है तो 3 से भाग चला जाएगा, इनको जोड़ के देखेंगे हम, 5 और 1 6, 3 से भाग चला जाएगा, तो 3 का पहाड़ा 5 के अंदर पढ़ना है, 3 1 कम 3, बचा है 2 21, 3 7 21। अब देख रहे हैं अब 17 आ चुका है, तो 17 स्वयं एक अभाज्य संख्या है, अर्थात इसको 17 से ही भाग करेंगे हम, 17 1 कम 17। अब आपने लिख लेना है इसमें 510 का गुणनखंड आया है आपका 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17। सेम ऐसे ही आपने 92 का भी गुणनखंड कर लेना है, पीछे 2 है अर्थात 2 से भाग चला जाएगा, 2 चौके 8, बचा है 1 12, 2 छंग 12, पीछे 6 है, पुनः 2 से भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 23 स्वयं एक अभाज्य संख्या होता है, अर्थात ये 23 से ही भाग जाएगा, 23 1 कम 23। अब आपका 92 का गुणनखंड आ चुका है 2 गुणा 2 गुणा 23। अब हम इसका निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो आप देख रहे हैं कि एचसीएफ और एलसीएम आपको मालूम है, अभी मैंने बताया कि एचसीएफ अर्थात जो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है, अर्थात 2 आपका एचसीएफ आ चुका है, और कोई संख्या दोनों में कॉमन नहीं है, ये 23 है, 2 है, इधर 5 3 और 17 है, तो अर्थात एचसीएफ तो आपका 2 निकल चुका है, ये आपका आंसर आ गया है। इसी तरह एलसीएम निकालना है आपको, एलसीएम में जो संख्या कॉमन है उसको तो लेना ही लेना है, शेष जो संख्या बचा है 5 गुणा 3 गुणा 17
गुणा 2 गुणा 23, ये सभी को गुणा कर लेना है। 2 पंजे 10 गुणा 17 तिया 51 गुणा 23 दूनी 46। अब इसे गुणा करेंगे 510 गुणा 46। अब इसको गुणा कर लीजिए आप, 510 गुणा 46 को आप गुणा कर लेंगे तो 6 0 का 0, 6 कम 6, 6 पंजे 30, 4 0 का 0, 4 1 कम 4, 4 पंजे 20, 0 6 4 3 2, 23,460 इनका गुणनफल आ चुका है 23,460। अब हमें फिर से वही देखना है कि जो इनका गुणनफल है, संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम संख्याओं का गुणनफल करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 510 गुणा 92। अब आपको 510 और 92 का गुणा कर लेना है। ये रहा 510 और ये रहा 92, गुणा कर लीजिए। 2 0 0, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 9 0 0, 9 1 कम 9, 9 पंजे 45, 0 2 9 6 और 4, अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल आपका आ चुका है 46,920। 46,920। अब हम ये देख लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी इतना ही होना चाहिए। अब हम एचसीएफ गुणा एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ कितना आया था, 2 आया था, गुणा एलसीएम कितना आया था 23,460। 23,460 इनको हम गुणा करेंगे 2 से। 2 0 0, 2 छंग 12 का 2 सिल लगा 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 46,920। और हमारा दो संख्याओं गुणनफल भी आ चुका है 46,920। तो आप देख रहे हैं दो संख्याओं गुणनफल आया था 46,920 और एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल भी आया है 46,920। अर्थात जो हमारे क्वेश्चन में था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये प्रूफ हो चुका है। हम नीचे लिख देंगे, इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का थर्ड पार्ट है। सेम वैसे ही है, 336 और 54 के पूर्णांकों के युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। सेम वैसे ही करना है, 336 का आपको गुणनखंड निकाल लेना है, बहुत ही आसान है। सेम वैसे ही 336 का आपको देखना है, पीछे जो है 0 2 4 6 8 इनमें से एक संख्या है, अर्थात 2 से भाग चला जाएगा। 2 का पहाड़ा 3 के अंदर पड़ेंगे, 2 1 कम 2, बचा है 1 शेषफल, यहाँ मानेंगे 13, 2 छंग 12, यहाँ फिर एक बचा शेषफल, यहाँ मानेंगे 16, 2 अट्ठे 16। इस तरीके से आपको भाग दे देना है। जिन बच्चों को डायरेक्ट भाग नहीं आता है वो 2 से इसको भाग करके आप देख सकते हैं। 2 से 336 को भाग करना है तो आपका आंसर 168 ही आएगा। इसी तरह पीछे 8 है तो फिर से 2 से भाग चला जाएगा, अर्थात 2 अट्ठे 16, बचा कुछ नहीं, 2 चौके 8, 8 के अंदर पड़ा, फिर 2 से भाग चला जाएगा, पीछे 4 है इसलिए आप 8 के अंदर 2 का भाग पड़ेंगे, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, फिर पीछे 2 है, 2 से भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। अब आप देख रहे 21 आ चुका है। अब 21 पीछे जो संख्या है वो 2 से नहीं कटने वाला है, अर्थात
21 है तो 3 से भाग जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 जो है 7 से ही कटेगा, 7 एकम 7। तो आपका 336 का गुणनखंड आ चुका है 2 गुणा 2 गुणा 2। तो आप देख रहे हैं 336 का आ चुका है गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा एक बार और 2 आ चुका है और एक 3 और एक 7, 4 बार 2 और एक 3 और एक 7। इसी तरह हमने 54 के भी गुणनखंड कर लेने हैं। जिनको डायरेक्ट गुणनखंड करना आता है, जैसे 54 एक छोटी संख्या है, मुंह से भी आप कर सकते हैं फटाफट। 54 का हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार 3 आएगा, एक बार 2 आएगा, अर्थात आप करके देख सकते हैं। 54 पीछे 4 है, 2 से भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4, बचा है 1, 14, 2 सत्ते 14। अब 27 से 3 बार ही भाग जाएगा, इससे 3 से ही भाग चला जाएगा इसमें, 3 नम 27, फिर 9 है तो भी 3 से भाग जाएगा, 3 तिया 9 और फिर 3 है, 3 एक कम 3। इस तरीके से हमने 54 का भी गुणनखंड कर लिया, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब आपको इसका एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले एचसीएफ बराबर जो संख्या दोनों में कॉमन होगा, अर्थात एक 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है, और कोई भी संख्या दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में हमारा एचसीएफ केवल 6 आ जाता है। एक आंसर तो आपका ये आ चुका है एचसीएफ का। अब आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम में जो 2 संख्या कॉमन आ रहा है वो तो लेना ही लेना है आपको। शेष जो संख्याएं बची हैं, अर्थात ऊपर 3 बार 2 बचा है, 1 7 बचा है, ये सब लेने हैं। नीचे 2 बार 3 बचा है, इनको भी लेने हैं। इस तरीके से हमने इन सबको गुणा कर लेना है। तो आपका एलसीएम आ चुका है 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। चलो यहाँ तक हम लिख लेते हैं। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 7 तिया 21, 21 तिया 63। इन दोनों को हम गुणा कर सकते हैं, 48 और 63। 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 चौके 12 और 2 14। 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल लगा 4, 6 चौके 24 और 4 28। 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 3024। इनका एलसीएम आ चुका है 3024। अब आपने फिर वही काम करना है। सबसे पहले 2 संख्याओं का गुणनफल निकाल लेना है और एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणा कर लेना है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या हमारे पास है 336 और 54। गुणा कर सकते हैं हम, अलग से गुणा करके देख लेंगे। 336 और 54, 4 छंग 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 तिहाई 12 और 2, 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 तिहाई 12 1 13। 5 छंग 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 तिया 15 ते 18 हासिल लगा 1, 5 तिया 15 और 1 16। जोड़ लेंगे 4 4 11 का हासिल लगा 1, 6 और 7 7 और 1 8 और 1। आ चुका है आपका 18,144। अब आपको 2 संख्या गुणनफल हम निकाल चुके हैं। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल भी निकाल लेना इसी तरीके से, एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो एचसीएफ का मान आपका आया था 6 गुणा एलसीएम का मान आया 3024। अब गुणा कर लीजिए इसको। 6 का पहाड़ा पढ़िए, पीछे से करते आइए। 6 चौके 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 6 0 का 0 तो 1 आ जाएगा सीधा जो आपका हासिल था, और 6 तिया 18। तो आप देख रहे हैं 2 संख्याओं का गुणनफल आपका आ चुका है
18,144। इसी तरह HCF और LCM गुणनफल आ चुका है 18,144। अर्थात आपका जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल, लास्ट में आपको यही लाइन फिर से लिखना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपने इसका थर्ड पार्ट भी कर लिया है। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। रिवीजन के लिए वीडियो को आगे पीछे करके देखते रहें। सभी बच्चे देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बच्चों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।